अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियां अमजद फ़्रांस से। तो मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखें, आपके लिए हैरानकुन होगी। ये एक बिल्डिंग है। इस तरह की 3 बिल्डिंगें हों तो कितना रकबा लेंगी। ये इसकी एक यानी कि दूसरी साइड है, सामने से फ्रंट नहीं। और ये देखें उसके साथ क्या हुआ। मुलाहजा करें, इससे ज़्यादा क्लोज जाना मना है ना। मज़े की बात, हैरान होंगे आप। लेकिन ये इस तरह की सेम बिल्डिंग थी, इसको गिराया गया और ये देखें मलबा इधर पड़ा हुआ। ये सारा, ये देखें इधर तक। ये पेरिस के नज़दीक एक इलाका है, उधर बस कुछ मसाइल, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरे फ्रांस के अंदर है कि बड़े बड़े टावर जो उनको गिराने का, और छोटी और 4 मंजिला 3 4 5 मैक्सिमम 4 का ज़्यादा ट्रेंड है वो। और प्लस एक यानी कारोबारी नुक्ता नज़र से भी है कि काम चलता रहे, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा। तो फ्रांस में कंस्ट्रक्शन का काम दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है। ये बिल्डिंगें पूरा यानी कि जो है एरिया बहुत खूबसूरत है और लग्जरी किस्म के फ्लैट हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। दूर से आपको नज़र आ रहे होंगे हाई राइज बिल्डिंगें थी, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा है कि अगर ना हो तो बस पूरी इकॉनमी उस पर ज़्यादातर डिपेंड करती है। तो ये भी एक रीज़न है। प्लस नौजवान इकट्ठे होके इस तरह शरारतें करते हैं, वो भी एक वजह। इतने पुलिस के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, तो उसको कम करने के लिए ये। लेकिन ये पूरा नहीं, कुछ एरिए को ख़त्म किया। 3 बिल्डिंगें इधर हैं, एक साथ सड़क है उधर, वो उसको ख़त्म किया, तो बाकी ये वाली रहेंगी। तो ये आपके लिए हैरानकुन होगी। और ये बनी थी बिल्डिंग 76 में। ये सारा यानी कि एरिया आबाद हुआ 76 में। और मुसलमान इधर बहुत बड़ी तादाद में हैं। मस्जिद है इधर नज़दीक ही, बहुत खूबसूरत। बस ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो यकीनन आपके लिए हैरानकुन और मालूमाती चीज़ होगी ये। यानी कि इकॉनमी भी इसके साथ रिलेटेड है। और जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनकी मटेरियल वो बिल्कुल ऐसे ही है कि यानी कि 30 साल 40 साल बाद वो गिराना पड़ेगा। हालांकि पेरिस के अंदर जो अंदरून शहर है, पुरानी जो 200 साल की बिल्डिंगें, उनको कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये बाहर है ज़रा हटके, यानी कि अंदरून शहर पेरिस। तो लंदन को तो ग्रेटर लंदन बना दिया गया ना। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नंबर है, उसका कोड पोस्टल अलग है। तो ये जैसे नवाही इलाकों में कह लें क्लोज, यानी कि पेरिस का सेंटर इस बिल्डिंग से तकरीबन 35-37 किलोमीटर है। तो ये देखें जनाब। चलें फिर कभी किसी और इस तरह की आपको कोई चीज़ हुई तो दिखाऊंगा। ऐसे ही गुज़रते गुज़रते मैंने कहा आपको भी ये दिखा दूं, क्योंकि लोगों ने बड़े इस पे यादगार फ़िक्रे लिखे थे, आर्ट किया हुआ था बाकायदा। जब ख़त्म करने से पहले उनको कहा गया कि करें, आप इस पे लिखें, आपकी यादें वाबस्ता हैं इस इलाके से, इस बिल्डिंग में। तो ये देखें, ये शायद अभी थोड़े थोड़े वो नीचे ग्राफिक नज़र आ रही दूर से, कि वो नज़दीक जाना ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा, कि वो सिर्फ ये एक हिस्सा रह गया। और ये मेरे ख्याल में कल इसको ख़त्म करके बाकी ये फिर इस तरह का ढेर बन जाएगा और इसको रिसाइकल किया जाएगा। यानी कि मिट्टी, लोहा, हर चीज़ अलग पहले निकाली गई, मेन एलुमिनियम, हर चीज़। इस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है।
पहले ब्लास्ट के लिए गिराते थे, अब ये है कि चीज़ें शॉर्टेज है, यानी कि जो बेसिक रॉ मटीरियल जिसको कह लें, एल्युमिनियम और दीगर चीज़ें, वो सब उनको अब पूरे यूरोप में बल्कि दुनिया में बहुत एक कहत की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है जो रॉ मटीरियल। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये हर चीज़ को, इसमें जो सरिया होगा वो ख़र्चा हालांकि बहुत आता है इसको करने में, और आखिर में इसको बिल्कुल रेत की तरह बना के किसी जगह को पहाड़ बना दिया जाता है मसनूई, उसके ऊपर फिर सब्ज़ा लगा देंगे, आहिस्ता 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 शायद 100 साल के अंदर अंदर वो ठोस ज़मीन की शक्ल अख्तियार कर ले, वल्लाहु आलम। लेकिन ये थी जी ये वाली सूरत हाल। तो देख लें बस इस बिल्डिंग का भी क्या इख्तिताम इंसान की तरह। इजाज़त चाहूँगा, मियाँ अमजद को इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह किसी मज़ीद नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।